ये कहानी है एक राजा की, जिसकी राज्य बहुत छोटी थी और सैनिक भी। एक वक्त की बात है, एक राजा था और उस राजा का राज्य बहुत छोटा था और उस राज्य के पास ज़्यादा सिपाही भी नहीं थे। उसे हर वक्त यह डर लगा रहता था कि कब किधर से कोई उसके राज्य पर हमला कर दे। एक बार और आज जंगल के रास्ते से अपने महल की तरफ जा रहे थे। तभी जंगल में उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए दिखते हैं, जो बहुत ही ज्ञानी थे। सारे गांव वाले उनसे हर चीज़ की सलाह लेते थे। राजा अपने घोड़े से उतरकर उन बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप मुझे कोई ऐसा ताबीज़ दे दीजिए जो मुझे बुरे वक्त से बचाकर रखे। यह सुनने के बाद उन बुजुर्ग आदमी ने राजा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि मैं तुम्हें कोई ऐसा ताबीज़ या कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सकता हूँ जो तुम्हें बुरे वक्त से बचाकर रख सके, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा ताबीज़ दे सकता हूँ जब तुम पर कोई मुसीबत या बुरा वक्त आ जाए तो ताबीज़ को खोलने के बाद वह ताबीज़ तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखना, इस ताबीज़ को तभी खोलना जब तुम चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी हो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा समय बहुत ख़राब चल रहा हो, तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हो, तब तुम उस ताबीज़ को खोलना, तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने की हिम्मत मिल जाएगी। राजा उस ताबीज़ को लेकर वहाँ से चला गया। कुछ समय बीतने के बाद उस राजा के राज्य पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। राजा को पता था कि यह उसके साथ एक न एक दिन जरूर होगा। राजा ने अपने सैनिक को तैयार किया, लेकिन उस राजा के पास ज़्यादा सैनिक नहीं थे और इसलिए वह यह जंग हार गया। लेकिन किसी तरह राजा एक घोड़े में बैठकर वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल गया और वह जंगल के अंदर एक गुफा में जाकर छुप गया। लेकिन उसका पीछा करते करते सैनिक भी वहाँ उसके पीछे आ गए। अब वह राजा उस गुफा के अंदर छुपा हुआ था और उसे उस सैनिक के कदमों के आवाज़ आ रहे थे। अब उस राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ खत्म हो गया था। तभी उसे उस बुजुर्ग का दिया हुआ ताबीज़ अपने गले में नजर आता है। उसने बड़ी उम्मीद से उस ताबीज़ को खोला। उस ताबीज़ के अंदर उसे एक चिट्ठी में दिख जाती है। यह उसमें लिखा रहता है, यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह पढ़कर राजा को कुछ भी समझ में नहीं आया। जब उसने फिर से अच्छे ध्यान से पढ़ा तो उसे समझ में आया और राजा के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई, मान लो कोई सहारा सा मिल गया हो। और फिर उस राजा ने एक गहरी सांस ली और उसने उन सैनिक का मुकाबला किया, वहाँ से बच निकला और दूसरे मुल्क जाकर फिर से राजा राजा ने अपनी सल्तनत कायम की। दोस्तों, कहने के तो यह बहुत ही छोटी लाइन है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन उसके अंदर बहुत ही डीप मीनिंग छुपा हुआ है। और जब भी आप कोई मुसीबत में फंस चुके हो, बहुत सारी परेशानियां आप पर आ चुकी हो, चाहे आप पर बहुत सारा कर्ज हो चुका हो, आपके पास काम नहीं हो और आप मेहनत कर रहे हो लेकिन उसका फल आपको नहीं मिल रहा हो, आपको कोई रास्ता नहीं नज़र नहीं आ रहा हो, तब यह लाइन खुद को बोलकर देखना, आपको एक सुकून सी मिलेगी और आपको यह फील होगा कि जाने दो, आज जो वक्त है ना, मेरा कंडीशन है, कितना भी मेरा वक्त बुरा चल रहा है, लेकिन कल परसों या एक ना एक दिन यह वक्त भी गुजर जाएगा और तभी आपको उस मुसीबत से निपटने का हिम्मत मिल जाएगी। और वह कहते हैं ना कि जब आपका समय अच्छा चल रहा हो तो उस टाइम को शुक्रिया करो, जब आपका बुरा टाइम चल रहा हो तो उस
टाइम आप सब्र करो, क्योंकि समय अच्छा चल रहा हो है या बुरा ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। और ज़िंदगी उसे ही कहते हैं जिसमें दुख भी हो सुख भी हो, तभी लगता है कि हम जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी से क्या समझ में आया, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।